हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आगे पढ़ेंगे। राइट, अब तक हम इसमें पढ़ चुके हैं। हमने मेथड सारे कर लिए हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मेथड्स हमने कंप्लीट किए। उसके बाद हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट किया। राइट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फाइन, और फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। करें स्टार्ट। चलिए, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, लीनियर इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब मैंने आपको बोला कि आप इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें। ओके, आपने इसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से सॉल्व किया और फिर आंसर निकाल लिया। मैं सीधे यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर आया। ओके, फाइन। अब पता चला मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप मेथड से निकाल लेंगे आंसर। ओके, अब हमें चेक करना है, मतलब हम यहाँ पर चेक करना सीख रहे हैं। राइट, हम इसको चेक करेंगे कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, अब इतने क्वेश्चंस कर लिए तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं आपको चेक करने का मेथड बता रहा हूँ कि कैसे चेक करेंगे। राइट, चलिए, चेक स्टार्ट करने से पहले मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप इक्वेशन 1 ले लें और उसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ऐसा करने से LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा। जैसे मैंने यहां पर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 ले रहे हैं हम लोग। ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। LHS लेते हैं तो यहां पर LHS क्या है, 2x प्लस 3y। अब आपने यहां पर x और y की, मतलब जो आपका आंसर आया है ना, उस आंसर को इधर रख देना है। रख दें, चलो रख दें। x की जगह रखा 1, y की जगह भी 1, दोनों आंसर वही हैं। ठीक है, ऐसा करने पे 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 5। क्या x और y की वैल्यू रखने पर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है क्या? आंसर इज यस, हो गया। देखो 5 आ गया। तो हम बोलेंगे ये x और y की जो वैल्यू है, इसने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, ओके। अब हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लेते हैं। देखो, इसमें भी हम लोग x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इसको तो कर दिया, देखो, है ना। अब इसको चेक करना है, करें। लेते हैं भाई इसका LHS। इसका LHS है 7x प्लस 3y। जैसा कि हमें पता है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 प्लस 3 दैट इज 10। अब आप देखो, क्या इधर भी LHS इक्वल्स टू RHS हो गया x और y के लिए? आंसर इज यस, मतलब x और y की वैल्यू ने इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। राइट,
तो आप ध्यान रखिएगा चेक करने का यही तरीका है। जैसे आप पूरा सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आप जो वेरिएबल्स की वैल्यू आई है उधर सब्स्टिट्यूट करिएगा। अगर ऐसा करने पे LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है तो सही है आंसर, और अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब गलत है, राइट। चलिए, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 इसका करेक्ट आंसर है। मतलब x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बात में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी मिल गई है, ठीक है, राइट। चलिए, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है, फाइन, ये चीज़ हमें क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख देते हैं। मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, देखिएगा एक बार। द पेयर ऑफ values of x and y which satisfies the given system of equations is called as its solution, right। तो हम बोलते हैं ना बार बार कि x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, x और y की वो वैल्यू जिसके लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, राइट। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है, छोटी सी बात, बिकॉज नेक्स्ट जो टाइप हम करने जा रहे हैं उसके लिए इतना समझना ज़रूरी है। ओके, फाइन, ओके। तो हमने समझ लिया कि कैसे चेक करेंगे, आंसर कैसा चेक करेंगे, ठीक है। ये मेथड हमने देखा और इसी से हमने ये डेफिनेशन निकाल ली। ओके, इतना क्लियर है बिल्कुल। चलो, मैं बोर्ड पे से हट जाता हूँ, एक बार आप ध्यान से इसको देख लें, नहीं तो पॉज करके जूम करके देख लीजिएगा और इसको पढ़िएगा। मैं 2 मिनट के लिए हट रहा हूँ, देख लें आप। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो, ठीक है, राइट। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, राइट। एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं इसके, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से करें। चलिए, मैं क्वेश्चन यहां पर बोर्ड पे लिख रहा हूं। सॉल्व, राइट। यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, थ्राइस ऑफ 2u प्लस v इक्वल्स टू 7uv, ऐसे एक इक्वेशन दे रखी है। फिर यहाँ पर दे रखा है थ्राइस ऑफ u प्लस 3v इक्वल्स टू 11uv, राइट। अब आपको बोला गया है कि इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस बार आपको x और y नहीं दे के u और v दे रखा है, इसके लिए आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u एंड v, राइट। चलिए, अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इसी इक्वेशन को, जैसे ये दे रखा है थ्राइस ऑफ 2u प्लस v इक्वल्स टू 7uv, ओके। इसको ओपन कर लेते हैं। 6u प्लस 3v इक्वल्स टू 7uv। इधर आप देखो, वेरिएबल के ऊपर पावर 1, इधर वेरिएबल के ऊपर पावर 1, इधर इसका 1 और इसका 1, तो दैट मीन्स इस टर्म की पावर यहाँ पर हो गई 1। सिर्फ वेरिएबल लेना होता है हमें, और यहाँ पर 2, मतलब वेरिएबल्स के ऊपर जो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो दैट मीन्स
ये जो इक्वेशंस आपको यहां पर दे रखी है इसकी डिग्री यहां पर क्या है 2, तो दैट मीन्स अगेन ये आपको यहां पर क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, बस में आ रही है। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा आप, मैं बात करना चाह रहा हूं स्टार्ट करने से पहले इसके सॉल्यूशन की, बिकॉज अब हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली है। हमने क्या पढ़ा था, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर जैसे यहाँ पर u v दे रखा है, u एंड v विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन इज कॉल्ड एज इट्स सॉल्यूशन, राइट। तो वो उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, चलिए तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसे आप देखो यहां पर क्वाड्रेटिक दे रखा है और सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको लेके एक छोटी सी बात और, जैसे हमने पढ़ा जिस अलजेब्रिक स्टेटमेंट की डिग्री 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, है ना। अगर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन, बस में आ गई। तो ध्यान रखिएगा कि आपके कितने आंसर होंगे ये डिग्री पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब अगर लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है, तो आंसर्स भी कितने होंगे 1, इधर एक ही आंसर होगा, राइट। आंसर कितना होगा, सिर्फ एक। मतलब जैसे यहां पर एक ही आंसर आएगा इस तरह से, अगर x और y है तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, ठीक है, इस तरह से एक ही आंसर आएगा। ओके, बट अगर डिग्री 2 है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो डिग्री 2 है इसलिए आंसर्स भी कितने आएंगे, 2। समझ गए मेरी बात। जैसे सपोज आपकी इक्वेशन है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर डिग्री कितनी हो गई, 2, है ना। x के ऊपर पावर 1, 2 हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2। जैसे इधर 2 है, इधर कुछ नहीं तो 1, और इधर वेरिएबल है ही नहीं तो 0, सिर्फ वेरिएबल को लेंगे। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं कहना चाह रहा हूं अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हमेशा 2 आंसर आएंगे, जैसे x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। ओके, मतलब अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, राइट, तो हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1, तो एक ही आंसर आएगा इस तरह से। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने आंसर आएंगे, 2। इसी तरह से डिग्री 3 होगी तो हम उसको बोलते हैं, लिख नहीं रहा, सुनना, डिग्री 3 होगी तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। उसके आंसर्स कितने आएंगे, 3 आंसर्स। मतलब आपके क्वेश्चन में आपके कितने आंसर्स आएंगे ये डिग्री पे डिपेंड करता है। डिग्री 1 है तो एक आंसर आएगा, डिग्री 2 है तो आपके 2 आंसर्स आएंगे, और डिग्री 3 है तो 3 आंसर्स आएंगे। ओके, चलिए इस नॉलेज के साथ हम दोबारा इधर आते हैं। जैसे आप देखो मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है इसकी, इस कैटेगरी में है ये, राइट। तो इसके यहाँ पर कितने आंसर्स आएंगे, 2 आंसर्स आएंगे, राइट। अब 2 आंसर्स कैसे निकालें देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, मैं आपको सारी बात बताऊंगा, और जैसे लेक्चर ख़त्म होगा 100% आपका कंफ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलिए भाई, हमें इसको क्या करना है अब, सॉल्व।
ओके, तो यहां पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा केस 1, 2 आंसर्स निकालने। तो मैंने बिना कोई मेथड लगाए, ना सब्स्टिट्यूशन, ना एलिमिनेशन, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई मेथड मैंने अप्लाई नहीं किया और सीधा मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ राइट केस 1, मतलब मैं यहाँ पर u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0 रखने जा रहा हूँ। राइट, कैसे रखने जा रहा हूँ पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा क्या करना है। मैंने u इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू 0 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करूँ, करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर फ्रॉम, देखते जाएं, आराम से देखते जाइएगा, इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का इधर रख रहा हूँ वैल्यूज, LHS लेते हैं। LHS है यहाँ पर थ्राइस ऑफ 2u प्लस v। तो यहाँ पर हमने u की जगह 0 और v की जगह 0 रख दिया। तो 3, ये क्या हो गया, 0 प्लस 0 0, तो कितना आ गया LHS 0। ओके, चलिए 1 तो दे नहीं सकते, हम ऊपर दे चुके हैं ऑलरेडी, राइट। इसको दे देते हैं 3। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी का RHS लेते हैं, इसी इक्वेशन का RHS ले लें। अब यही चल रहा है ना, इक्वेशन 1 ही चल रहा है। इसका मैंने LHS सॉल्व कर लिया तो 0 आ रहा है। अब RHS भी सॉल्व करते हैं क्योंकि इधर भी वेरिएबल्स हैं। 7uv, 7 इंटू 0 इंटू 0, तो कितना हो गया 0। तो आप देखो, जब हमने u और v की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी तो 1 पे रखने पर क्या LHS इक्वल्स टू, इधर मैं 4 कर देता हूं, सॉरी, u और v की वैल्यू इक्वेशन 1 पे रखने पर क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ गया? आ गया। तो इसने इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 3 and 4 we get LHS equals to RHS. Hence it satisfies the equation 1. इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर दिया, राइट। अब सेकंड पे आते हैं अपन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 LHS, इक्वेशन 2 का LHS लेते हैं, u प्लस 3v, u की जगह 0, v की जगह 0, तो 3 इंटू 0, तो कितना हो गया 0। भाई 4 तक हो चुका है तो हमने इसको मान लिया 5। मतलब अब इक्वेशन 2 को चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यूज इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रही है क्या। ओके, करते हैं। 2 में रखा तो LHS पूरा हो गया, LHS 0 आ रहा है। अब RHS चेक करते हैं। RHS हमारा है 11uv, 11 इंटू u0 v0, तो कितना आ गया 0। इसको 6 नाम दे दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, क्या u और v की वैल्यू रखने पर इक्वेशन 2 सेटिस्फाइज हो गई। सेटिस्फाइज मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, यस हो गया। ओके, फ्रॉम 5 and 6 we get LHS equals to RHS. Hence u equals to 0 and v equals to 0 satisfies both the equation, both the equations, right? So it will called as its solution. ओके, तो उसका मतलब ये इसके क्या हैं,
आंसर है। ठीक है, अलग तरीके से किया है ना, आएगा समझ में, डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने एक, दोबारा बता रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी, पहले भी दी थी, अभी भी दिया। ठीक है, और हमसे बोला गया इसको सॉल्व करना है, पर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया, u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0 लिया, राइट, और फिर हमने चेक किया डाल के, राइट, कि यहाँ पर ये इस दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो जैसे हमने 1 में डाला तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। फिर जैसे हमने u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2 में हमने पुट किया तो पता चला यहाँ पर भी LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, द वैल्यू ऑफ u एंड v which satisfies the given equation is called as its solution। मतलब अगर u और v की वैल्यू, राइट, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उसका सॉल्यूशन होगी। तो सेटिस्फाई कर दिया है तो इसका सॉल्यूशन है, राइट। अब आप देखो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में हैं अभी, राइट, कंफ्यूज कर रही होंगी। ठीक है, राइट, फाइन, कि सबसे पहली बात कि यहाँ पर हमने u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0 क्यों लिया, राइट, अभी तक तो लिया नहीं था। ठीक है, अब क्यों लिया, ओके, फाइन, और हमें कैसे पता चलेगा कि u इक्वल्स टू 0 लेना है, v इक्वल्स टू 0 लेना है, ओके। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मैं एक एक करके क्लियर करूँगा। ठीक है, राइट, सबसे पहले ओके, जो मैंने प्रोसेस किया उसको आप अच्छे से याद रखो। क्या किया मैंने, ये इक्वेशन आपके सामने थी, मैंने यहाँ पर u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0 ले लिया और चेक किया कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैंने बोला इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, राइट, एक बार आप बोर्ड कंप्लीट हो चुका है तो एक बार आप इसको देख लो, मैं हटता हूँ इसको। ठीक है, राइट, आप पॉज करके देखिएगा, फिर मैं रब करके इन बातों को समझाता हूँ। ओके, ओके, चलिए अब मैं रब करता हूँ। तो दैट मीन्स हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया, u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0, और हमने बोला कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, फाइन। अब कुछ बातें हमारे दिमाग में हैं। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में पहले भी आई है, तब हमने ऐसा क्यों नहीं किया, राइट, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ठीक है, राइट, हमने किया था, इस तरह से इक्वेशन आई थी, जैसे 5/x प्लस 7/y इक्वल्स टू 3/2, इस तरह से इक्वेशन दे रखी थी आपको। ओके, फाइन, इस तरह से आपको इक्वेशंस दे रखी थी। ओके, और आपने सॉल्व किया था, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, हमने डिग्री निकाल के चेक किया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तब तो हमने इस तरह से 0 रख के नहीं देखा, यहाँ पर क्यों नहीं रख के देखा, राइट, क्यों नहीं रख के देखा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था तो मैंने बताया था कि इसके नीचे लिखा हुआ था x नॉट इक्वल्स टू 0, राइट, एंड y नॉट इक्वल्स टू 0। ये चीज क्वेश्चन के साथ अटैच थी, कंडीशन दे रखी थी साथ में। ओके, और तब मैंने आपको बोला था कि यहां पर इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले भी आई थी, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि तब हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्वेश्चन ने मना कर दिया कि 0 रखना ही नहीं है। हाँ, अगर ये वहां पर लिखा हुआ नहीं होता तो हम यहां पर भी करते। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसलिए, ठीक है, राइट, तब जब हमने इसको सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 नहीं लिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आप देख के पता लगा ही लोगे कि क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है। लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं है,
राइट आप सीधे इसको सॉल्व कर लो, है ना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो अगर पता चला एग्जाम में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, सॉल्व कर दें, कोई सा भी एक मेथड लगाओ, सॉल्व कर दो, विल गेट द आंसर। बट अगर एग्जाम में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, क्या वर्ड मैंने बोला, एक तरह से आपको ये दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। अगर एग्जाम में ये आ रहा है इस तरह का, इसी को बोल रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू वेरिएबल, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले राइट आप चेक करेंगे कि ये कंडीशन दे रखी है क्या, नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर ये दे रखा है ओके तो कुछ नहीं करना, सीधे सबसे वो उसको u और v में चेंज करें, दैट मीन्स उसमें आप सब्स्टिट्यूट करें 1/x 1/, जैसा आपने किया था 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू v, सब्स्टिट्यूट करेंगे, लीनियर में चेंज कर देंगे सीधा, राइट। समझ गए मेरी बात। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो आप क्या करोगे, सीधे इसको लीनियर में चेंज करोगे और सॉल्व कर दोगे जैसे पहले किया था। बट अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है इस तरीके से और ये कंडीशन नहीं दे रखी है तो उसका मतलब क्या है, 0 भी इसका आंसर हो सकता है, राइट। तो फिर जैसे मैंने बताया है वैसे करेंगे। कैसे, सबसे पहले 0 पुट करके निकाल के केस 1 करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम केस 2 भी देखेंगे जिसमें हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बस में आ रही है, ओके। तो अब आपको पहली बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले भी किया, राइट, पर पहले तो हमने 0 रख के नहीं देखा था। क्यों नहीं रख के देखा था, क्योंकि मना कर दिया था क्वेश्चन ने कि 0 रखना ही नहीं, ठीक है, ओके। तो पहले वाला डाउट ये क्लियर हो गया होगा। राइट, तो हम इधर आते हैं। अब हमें दोबारा यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, बट वो कंडीशन नहीं है u नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन नहीं दे रखी है, u नॉट इक्वल्स टू 0, v नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो हम इस तरह से करेंगे। बस में आ गई। तो जब भी आपको ये कंडीशन गिवन नहीं है तो आपको इस तरह से करना है, राइट। उसमें आपको इस तरह से वैल्यू पुट करके देखना है। तो सवाल ये उठता है कि हमेशा 0 ही रखना है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर क्लास 10th के हिसाब से मैं बात करूँ, क्लास 10 CBSE बोर्ड के हिसाब से बात करूँ, और एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, राइट, और नीचे कंडीशन नहीं है, तो हमेशा आपको 0 ही रखना, उससे आपका आंसर आ जाएगा, 101% आ जाएगा। बस में आ गई। चलो, तो दैट मीन्स हमने केस 1, हमने क्वेश्चन दिया गया सॉल्व, बहुत सारी बातें हो गई। तो दोबारा बोलता हूँ, हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया, राइट, u और v की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वो पुरानी वाली कंडीशन नहीं दे रखी है, u नॉट इक्वल्स टू 0, v नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं दे रखा है, तो हमने 0 रख के देख लिया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो ये इसका आंसर है, राइट। अब केस 2 करते हैं, ठीक है। अब देखो, केस 2 बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही करेंगे जैसे हम किया करते थे। कैसे किया करते थे देखिएगा। केस 2 मैंने लिखा, डिवाइड both the equations by uv, we get, हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, uv से डिवाइड करना है। करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ओके। मैं इधर लिखता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन
इसको ओपन भी कर लें साथ साथ में, ये इससे ओपन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6u, फिर 3v 7ub। तो जब डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड डिवाइड होगा, ठीक है, uv, राइट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को भी डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। इसको भी मैंने ओपन कर लिया 3u, राइट। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशंस को uv से डिवाइड कर लिया। ऐसा करने से क्या होगा, देखो, और का मतलब, अब मैं इन दोनों को दोबारा लिख रहा हूँ, ये एलसीएम ले रखा है तो हम इसको अलग अलग करके लिख लें, 6u अपॉन uv प्लस 3v अपॉन uv इक्वल्स टू 7uv अपॉन uv। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन। देखो ये अगर एलसीएम है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो यही आएगा। तो आप एलसीएम का पहले वाला स्टेप कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको यहाँ पर अलग अलग करके लिख लिया। ओके, अब सेकेंड वाली इक्वेशन को लिखते हैं, 3u अपॉन uv प्लस 9v अपॉन uv इक्वल्स टू 11uv अपॉन uv। ठीक है, इधर भी अलग अलग करके लिख दिया। अब uv से uv कैंसिल, uv से uv कैंसिल, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, और मतलब दोबारा लिख रहा हूँ दोनों इक्वेशंस को। तो इधर क्या बचा, 6 अपॉन v प्लस 3 अपॉन u इक्वल्स टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या बचा, 3 अपॉन v प्लस 9 अपॉन u इक्वल्स टू 11। अब आप देखो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गया जिस तरह का क्वेश्चन हम किया करते थे, राइट। बस एक्स वाई होता था, अब यू भी है। ओके, अब सॉल्व करें आगे। चलिए बिल्कुल वही ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा, लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन, इस बार हमारे पास v और वो है, v और u है, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू मैंने ले लिया a। ठीक है, आप 3 के साथ भी ले सकते थे, मैंने ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया। एंड 1 अपॉन u इक्वल्स टू b इन above system of equations we get, यहाँ पर हमने 1 अपॉन v इक्वल्स टू a रख दिया, तो क्या आ जाएगा ये 6a। 1 अपॉन u इक्वल्स टू b रख दिया तो आ जाएगा 3b इक्वल्स टू 7। इधर आ जाएगा 3a प्लस 9b इक्वल्स टू 11। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मेथड हैं, तीनों में से हम कुछ भी यूज़ कर लें। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग 6 तक तो ऑलरेडी इक्वेशंस को नेमिंग दे चुके थे, है ना, हम रब कर दिया था केस 1 में, तो सेम क्वेश्चन ही चल रहा है। तो 6 तक हम दे चुके थे, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं इसको, ये हो गया इक्वेशन 7, इक्वेशन 8। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। ओके, काफ़ी लंबा है, ठीक है, रब करना पड़ रहा है बार बार। मैं दोबारा बोर्ड पे से हट रहा हूँ, एक बार आप इसको देख लें, फिर मैं रब करके आगे चलूँ।
अपन आगे चलेंगे, राइट। ओके, आप लोगों ने देख लिया होगा। अपन इसको आगे करते हैं। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इस पे कंसंट्रेट करना है। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है, राइट। हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। अब इसमें से हम वेरिएबल चूज कर लें, किसको सेम करना है। मैंने डिसाइड किया मैं ए के कोफिशिएंट को सेम करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 बाय 1 एंड इक्वेशन 8 बाय 2। ओके, इतना लिख के लाइन छोड़ रहा हूं। मैं सॉल्व कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। इस लाइन को बाद में फिल करेंगे। इधर लिखते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 7। इक्वेशन 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6a प्लस 18b। 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 9 18 एंड 2 इंटू 11 22। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो a के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, यस सेम हो गए हैं। अब हमें चेक करना है इनके आगे सेम साइन है, यस इनके आगे सेम साइन है। तो मैंने आपको बताया था अगर सेम साइन होगा, राइट, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो मैं यहां पर लिख दूं एंड subtracted we get, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। 6 से माइनस 6 से कैंसिल, माइनस 18 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा माइनस 15b। ओके, साइन नीचे वाले के क्यों चेंज हुए हैं ये सब डिस्कस हो चुका है। फिर भी डाउट हो तो आप टीचर से ज़रूर डिस्कस करें, जो डाउट टीचर से अपॉइंट हुए हैं। ओके, अब आप देखो साइन चेंज हो गए 6 से, अब ये वाला साइन काउंट होगा, माइनस 6 से कैंसिल, प्लस 3 माइनस 18 तो दैट मीन्स 18 माइनस 3 15। बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है तो माइनस साइन, माइनस 22 प्लस 7 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 15। ठीक है, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है। अब b इक्वल्स टू माइनस 15 नीचे चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो b की वैल्यू 1 आ गई। इसको आप इन दोनों में से कहीं पर भी रख लें, 7 और 8 में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। लिख दो इधर बाय substituting the value of b, b की वैल्यू निकाली हमने, in इक्वेशन किस में रखें, 8 में रख लें, इक्वेशन 8 है ना, इधर इस तरह से लिखते हैं इक्वेशन 8 वी गेट, इक्वेशन 8 में रखते हैं 3a प्लस 9 इंटू 1, बी की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू 11, राइट। 3a प्लस 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 9 इंटू 1 9, ठीक है। तो 3a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 2/3, राइट। इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। पर क्या हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, नहीं,
हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, u और v की। क्वेश्चन देखिएगा, हमें u और v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकाल लें, फाइनल करें u और v की वैल्यू। ओके, तो हमने यहाँ पर माना था 1/v इक्वल्स टू a, हमने ये माना था, राइट, कॉमा, और 1/u इक्वल्स टू माना था b। ओके, चलिए, तो दैट मीन्स 1/v इक्वल्स टू a कितना है, 2/3, a की जगह रख दिया 2/3। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जो करना है दोनों तरफ, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/2। उसी तरह से इधर आते हैं, 1/u, b की वैल्यू कितनी है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, राइट। तो इसको उल्टा कर लेते हैं, तो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1, राइट। इस तरह से हमने अपना केस 2 कंप्लीट किया और हमारे पास आंसर आया u इक्वल्स टू 1 एंड v इक्वल्स टू 3/2। बस में आ गई, ठीक है। तो केस 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके, अब इसको आप ध्यान से देखो, फिर थोड़ी सी बात और करनी है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड पे से, आप एक बार देख लें। ओके, आपने देख लिया होगा। अब फाइनल लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर ज़रूरी था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे इसके साथ, तो इसलिए आपको बार बार देखना पड़ेगा। क्लास में होते तो हम लोग इंटरेक्ट कर सकते थे, फ़िलहाल आपके पास वीडियो ही है, तो आप इसको 2-3 बार देखें तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, अब एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ ताकि हम लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ये वाली थी, थ्राइस ऑफ 2u प्लस v इक्वल्स टू 7uv, राइट। थ्राइस ऑफ u प्लस 3v इक्वल्स टू 11uv, राइट। ये आपके पास क्वेश्चन था और हमें बोला गया था कि हमें क्या करना है, इसको सॉल्व, राइट। तो हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर हमारे पास 2 आंसर्स आए, राइट, फाइन। जो हमने केस 1 से आंसर निकाला वो था u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0, राइट। और केस 2 से जो हमने आंसर इसमें निकाला वो हमारे पास था u इक्वल्स टू 1 एंड v इक्वल्स टू 3/2। इस तरह से हमारे 2 आंसर्स आए, ठीक है, फाइन। ये क्वेश्चन आपका शीट का ही है, आपकी शीट ही मेरे हाथ में है, आपके पास ऑलरेडी डिलीवर कर दी गई है शीट फिजिकली, ठीक है। तो आपको बोला गया कि आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे हमारे पास 2 आंसर्स आए। एक तो हमने क्या किया, सीधा सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया, चेक करके निकाल लिया, और दूसरा हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके निकाला, तो 2 आंसर्स आए। ओके, 2 आंसर्स क्यों आए मैंने बता दिया। पहली वजह, राइट, कि ये क्वाड्रेटिक है। ओके, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो मैंने आपको बताया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या होती है, 2। तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने आएंगे, यही तो पढ़ा था हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, राइट। अगर डिग्री 2 होगी तो सॉल्यूशंस भी कितने आएंगे, 2 आंसर्स आएंगे, 2 है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, राइट, 2 सॉल्यूशंस विल बी देयर। तो ये रहे भाई 2 सॉल्यूशंस, राइट। दूसरा ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले भी आई है,
वहाँ पर 2 आंसर्स क्यों नहीं आए थे? क्योंकि वहाँ पर हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे दी थी इस तरह से कि 0 आंसर रखना ही नहीं है। आंसर तो वहाँ पर भी 2 निकल जाते, पर हमें साफ मना कर दिया कि 0 रखना ही नहीं है, तो वहाँ पर फिर हमने एक ही आंसर निकाला था। पर फिलहाल ये कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 आंसर्स निकाले, राइट। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, राइट, फाइन। नहीं है तो आप डाउट्स में टीचर से थोड़ा और पूछिएगा, और इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, और एक बार कॉपी में करके ज़रूर देखिएगा इसको, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, ओके, बाय।